लास्ट में हमने केसी के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। केसी का एक्सप्रेशन मैंने लिखना बताया था, किस तरीके से केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं। उसी के साथ साथ उसके यूनिट्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके ऊपर मैंने बात कर ली थी। और साथ ही साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो ये कंप्लीट करना है ताकि इसको सॉल्व करने में अगर कोई क्यूरी है तो वो फिर मैं रिज़ॉल्व कर दूँ। इसके बाद ये है कि क्योंकि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमने उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हमने इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना है। तो यह है कि जब तक खुद से ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना ताकि जब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। आज जो है केसी के न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में सॉल्व करे, तो उसका अगला जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा एक बस टॉपिक रह गया, वो है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया, यूनिट डिफाइन कर लिए, हमने उसका जो है न्यूमेरिकल्स भी देखे, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है इसको कैलकुलेट करने का केसी को। तो यहाँ पे कुछ बुक में बातें लिखी हुई हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंस इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े थे, और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपके पास, क्योंकि वो बोथ डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, या हम उसको लेफ़्ट और राइट भी बोलते हैं। सो आपके पास ये है कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी आपके रिएक्शन की, आइदर वो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। ये आप केसी की वैल्यू से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अभी इसको मैं करके बताऊंगा। इसके अलावा है एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि आपका जो रिएक्शन है वो कितनी देर तक चलेगा। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो मतलब कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये कितने और मतलब इन शॉर्ट ये है कि कब रिएक्शन आपका कब रुकेगा, कब तक चलेगा, ये बेसिकली आपका एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंस है इसके मेजरली, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो है ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट मेरली न्यूमेरिकल वैल्यू ड्राइव फ्रॉम कैलकुलेशन, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग बोथ द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वही बात बता दी कि डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आई सबसे पहले डायरेक्शन की। तो कह रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट विच वे द सिस्टम विल शिफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम एट एनी गिवन मोमेंट। यानी कि आपका सिस्टम, यानी आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, इस चीज़ को आप पता लगा सकते हो केसी की वैल्यू से। दिस अचीव बाय कंपेयरिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द रिएक्शन कोशेंट क्यूसी। दो चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज मत होना। एक तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आपका क्यूसी। क्यूसी बोलते हैं बेसिकली रिएक्शन कोशेंट को। और ये होता है क्या है कि आपके रिएक्शन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो है प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम क्यूसी बोलते हैं। अब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि इसमें हम कोई नई तरीके से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या बहुत आसान है, भी मैं इसको समझाता हूँ। क्यूसी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे हम केसी जो है कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि केसी का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वैसे ही क्यूसी का भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन क्यूसी यूज़ किस लिए होता है, कह रहे हैं बट इट यूजेस द एक्चुअल कंसंट्रेशन मेजर एट अ स्पेसिफिक मोमेंट रैदर देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। केसी निकलता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस के ऊपर, मतलब जब आपका क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो जाती है, तब आप क्या निकालते हो, आप केसी निकालते हो। जबकि क्यूसी जो है वो किसी भी जो है आप पर्टिकुलर टाइम पे आप निकाल सकते हो। उसके लिए इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशंस मौजूद हैं या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उस वक्त आप केसी निकालते हो, ठीक है। और इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ अभी, ठीक है, तो फिर आप जो वैल्यू निकलती है वो आपकी किसकी निकलती है, क्यूसी की निकलती है। निकालने का तरीका दोनों का सेम ही होता है बिल्कुल। अभी जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, मैं आसान से एक तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट करना है उसमें, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन लिखा हुआ है। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में ये होता है कि आपको केसी की वैल्यू दी हुई जाती है, मतलब अभी जो हम डायरेक्शन वगैरह मालूम करने जाएंगे ना, अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें अक्सर देखोगे कि आपको केसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। फिर आप क्या करोगे, आप फिर निकालोगे क्यूसी,
जो कि बिल्कुल केसी की तरीके से ही निकलता है, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था। आप क्यूसी की वैल्यू निकालोगे और फिर आप जो गिवन वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी केसी की, उससे आप उसको कंपेयर करोगे। अब कंपेयर करने के 3 केसेस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? पहला केस ये है कि दोनों बराबर आ गई, ठीक है, मतलब जो वैल्यू गिवन थी केसी की, आपने क्यूसी कैलकुलेट किया, वो बिल्कुल बराबर आ गई है केसी के बिल्कुल बराबर आ गई, यानी दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो फिर क्या होगा? कहने द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, द सिस्टम इज स्टेबल एंड एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर मौजूद है, ठीक है, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड का सीन इसके अंदर नहीं होगा। दूसरा केस बनता है कि क्यूसी लेस देन केसी, क्यूसी की वैल्यू अगर छोटी आई है केसी से, तो फिर क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नीड्स टू इंक्रीज टू अचीव इक्विलिब्रियम, द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट। यानी आसान अल्फाज में, अगर केसी बड़ा है तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी, और अगर केसी छोटा है, ये जो थर्ड केस है, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी, यानी बैकवर्ड होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब जैसे ये मुझे रिएक्शन दिया हुआ है ना एक, अगर केसी की वैल्यू बड़ी होगी क्यूसी से, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, और अगर केसी की वैल्यू छोटी है क्यूसी से, तो ये कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों बराबर हैं तो यानी फिर ये कौन सी स्टेट कहलाएगी? फिर ये इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाएगी, ठीक है, मतलब आपका रिएक्शन जो है वो स्टेबल हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से हम वैल्यू कंपेयर करके निकालते हैं। उसके बाद है, तो ये तो था डायरेक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, पहली इंपॉर्टेंस थी इसकी। दूसरी इंपॉर्टेंस है प्रेडिक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी एट अ गिवन टेम्परेचर इंडिकेट हाउ फार अ रिएक्शन विल प्रोसीड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। मतलब कि आपकी जो केसी की वैल्यू है ये क्या बताती है आपको कि आपका रिएक्शन जो है वो कितनी देर तक जो है प्रोसीड करेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने से पहले। अब इसमें कुछ केसेस हैं। कह रहा है अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आई, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको और उसकी केसी की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 7.4 एक्सपोनेंट -13, बहुत छोटी वैल्यू। -13 का क्या मतलब कि 0.0000 करते करते ही 13 ज़ीरो बनेंगे, मतलब बहुत छोटी वैल्यू। तो केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन विद वेरी लो केसी वैल्यू नेवर गो टू कम्प्लीशन। तो रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं हो पाता इस केस के अंदर। कहने दे हैव मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड मिनिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम फेवरिंग द रिवर्स डायरेक्शन। इसमें होता क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मैक्सिमम होगी लेकिन प्रोडक्ट आपका बहुत कम बनेगा, यानी इन शॉर्ट ये कि आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा और इसके अंदर ज़्यादातर जो डायरेक्शन रहेगी वो आपकी रिवर्स डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। उसके बाद है अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो रिएक्शन विद अ वेरी हाई केसी वैल्यू आर वर्चुअली कंप्लीट, दे यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड मिनिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फेवरिंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बेसिकली उसका अपोजिट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेंगे इस केस के अंदर और आपकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? फॉरवर्ड रहेगी। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर अब इसकी एग्जाम्पल दी हुई, अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसका मसला नहीं है। कह रहे हैं अगर ना तीसरे केस है कि ना आपकी वैल्यू बहुत छोटी है ना वैल्यू बहुत बड़ी है, इस केस में क्या होगा? कह रहे हैं रिएक्शन विद मॉडरेट केसी वैल्यूज रीच इक्विलिब्रियम विद एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन आर नियरली कंपेरेबल। यानी इस केस के अंदर अगर केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो इस केस के अंदर आपकी जो है ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दोनों ही कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर ही होती हैं, आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो आपस में, ठीक है। और अगर जैसे पुराने जो 2 केसेस पढ़े हमने पिछले वाले, अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, लार्ज है, तो उसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंस होती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं और अपने कंसंट्रेशंस जो है वो हम बता सकते हैं, ठीक है।